उत्तर प्रदेश के शामली जनपद में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी पर ड्रम में चिनवाने की धमकी देने का आरोप लगाया है। भयभीत पति डीएम ऑफिस पहुंचा और डीएम को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित ने पत्नी पर धोखाधड़ी कर मकान पर कब्जा करने और उसे दबंगों के नाम बेचने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। पीड़ित नसीम निवासी कस्बा झिंझाना अपने साले फान्नी के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचा। उसने डीएम को एक शिकायती पत्र में बताया कि उसने 6 साल पहले एक प्लॉट खरीदा था। उस समय बैनामा करवाने की व्यवस्था न होने के कारण नसीम ने वो प्लॉट अस्थायी रूप से रहने के लिए अपने साले फान्नी और उसकी पत्नी शबाना को दे दिया। आरोप है कि शबाना ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर नगरपालिका के हाउस टैक्स रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करवा लिया और पीएम आवास योजना के अंतर्गत मकान भी बनवा लिया। बाद में जब नसीम ने प्लॉट का बैनामा करवा लिया और मकान पर अधिकार जताते पहुंचा तो शबाना ने उसके साथ गाली गलौज की और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। इस संबंध में उसने नगरपालिका में भी शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। नसीम का दावा है कि शबाना केवल उसकी संपत्ति ही नहीं हथियाना चाहती, बल्कि अपने पति यानी कि फान्नी को भी शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दे रही है। पीड़ित फान्नी का कहना है कि उसकी पत्नी उसे अक्सर अपने भाई और पानीपत निवासी साहिल से पिटवाती है। हाल ही में शबाना ने उसे मेरठ के चर्चित ड्रम कांड की तर्ज पर ड्रम में चिनवाने की धमकी दी, जिससे वो बेहद डरा हुआ है और मानसिक रूप से तनाव में है। पीड़ितों का कहना है कि महिला ने किस आधार पर हाउस टैक्स रजिस्टर में नाम दर्ज करवाया, ये अपने आप में गंभीर प्रश्न है। पीड़ितों ने डीएम से मांग की है कि शबाना और उसके सहयोगियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, प्लॉट से उसका कब्जा हटवाया जाए। डीएम ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। भैया आपका फन्नी है जी। फन्नी कहाँ के रहने वाले हैं? मुझे फ्लर के आप कहाँ रह रहे? सामने में रहते थे। क्या हुआ जो आज अपने लड़के और अपने मामू के साथ आए? चाहिए मेरे हाँ, क्या क्यों आए आज डीएम ऑफिस? घर वाले ने मार पिटाई करी। क्यों? बस मकान के ऊपर ही करी, कुछ वो इसका ऐसा ही है जी हिसाब किताब। अनु धमकी देवे पूरी। क्या धमकी देती है? कि ड्राम में लटवा देंगे, कहना हमारा मकान नाम करवाओ, मैं लड़की की शादी करूँगा। लड़की हमारी है, हमारे 2 बच्चे हैं जी बस। अच्छा। दोनों लड़के हैं, बहन की लड़की है उसकी, इन्होंने इसकी शादी करूँगी मकान बेच के। इन्हें भी कहा कहना मकान बेच हमारा नाम करवाओ, नो करवाओ, अन्य में मैं दोनों को 3 को लदवा दूँगी, ड्राम में चिनवा दूँगी। शादी कब हुई थी आपकी? 16 साल हो गए। तो 16 साल से आप कहाँ रह रहे हो? सामने रहते हैं। और मकान में किराए पे रहते थे जी। इनका प्लाट पड़ा था। हाँ। इन्होंने फिर हमने इनसे कहा मकाई तुम लोग बातें कहना, जब तुम्हारे जुगाड़ तुम अपना बना लो। तो हमारी घरवाली ने पता नहीं कि तो मोदी योजना के पैसे लेके बनवा ले लिया। अच्छा। फिर अब जो बन गया तो फिर नहीं कहना खल्ली करवाओ, नू करवाओ। हमने कहा खल्ली करो, हम अपने बच्चों ले गए हैं, कहना ये हमारे पास कब तक रहेगा, ये अपने मकान में रो जाएगा। तो इन्हें भी धमकी दी थी। अच्छा, तो कब से दे रही धमकी? ये धमकी तो काफ़ी टाइम से हो गई थी। धमकी क्या दे रही? कि नहीं ड्रम में छिनवा देंगे, मकान मेरा है, मैं अपनी लंबी की शादी करूँगी, नू करूँगी। तो आज शिकायत करने पहुँचे तो क्या हुआ? उन्होंने तो कहा था कि ना कार्रवाई करेंगे। मेरा नाम नसीम है जी। नसीम जी, आज किसके साथ आए आप? ये मेरा साला है जी। क्या नाम है इसका? इरफान और फन्नी है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये है तो मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। अच्छा। फिलहाल तो ये मेरे पास ही रह रहा। 2 साल से इसकी घरवाली ने मार पीट के दोनों को घर से निकाल दिया था कि तुम्हें हम मरवा देंगे। इनके पीछे अब बदमाश भी लगा रखे, भाई भी इसके मारे हैं। एक लड़का पानीपत का है साहिल नाम का, उसे वो भी धमकी देता है ऐसे, अगर हम तुझे जो है ना ड्रम में छिनवा देंगे, तू देख रहा अब क्या क्या हो रहा है। अच्छा जी, इसलिए डर के 2 साल से मेरे पास में रह रहे हैं। मैं इनकी परवरिश जो है ना खर्चा होता सब कुछ मैं उठा रहा हूँ। अच्छा, मकान जो है ना प्लॉट मेरा था। ये कह लगा भाई मैंने इसे शादी भी मैंने करी, इसकी सब कुछ मैंने ही किया। तो ये जो है ना मेरे पास चले होगा वो प्लॉट पड़ा तो कह लगे कि हम उसमें बना ले, जब तक मेरे पूरे पैसे नहीं गए हुए थे। मैंने मालिक से बात करी, कह लगे तुम ले लो, कोई नहीं, बात नहीं कर। जब मैंने उसके पैसे तो पूरे अदा कर दिए थे, बहनावे के मेरे पास पैसा नहीं था उस टाइम। तो बहनावा जो है ना मैंने अभी करा 5 महीने पहले। मैंने इनसे कहा भाई ये मकान खाली करो। इसकी घरवाली ने धोखेधड़ी से टोल में की रसीद अपने नाम करा ली। अच्छा जी, बिजली का बिल अपने नाम ले लिया, मुझे कुछ पता नहीं है। मुझे जिस टाइम ये पता चला मैंने अपना बहनावा कराया, बहनावा करा के मैं इस पर एक्शन लिया। अभी भी वो मुझे भी कह रही है कि तुम्हें भी मरवाऊँगे, रिसे भी मरवाऊँगे, इसके बच्चों को मरवाऊँगे। अच्छा, थाने वाने में नहीं गए थे? थाने में ये एप्लीकेशन दे रखी है। डरम वाली बात तो किशोर के हाथ खिलवा देंगे, उसकी कोई वो नहीं है। फ़ोन पे भी कहा, इसके पास छोटा फ़ोन था। मेरी ससुर भी कहती है। अच्छा, इसके पास छोटा फ़ोन था, उस पर तो देखो रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती, कोई चीज़ नहीं आ सकती। ये सब पता नहीं कितनी बार जो है ना धमकी दे चुके। क्या धमकी देती? जो है ना तो ये देख रहा है कि आप पुलिस चल रही है ऐसे, तो माजी इस तरह हम कहें इस तरह करो। अच्छा जी, ये मकान मेरे नाम करवा, नहीं तो हम तो ये ड्रम में छिनवा देंगे। फिर तो आज अधिकारी के पास आए थे, अधिकारी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा जी हम इसकी जाँच करें।